प्रश्न नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 to tan पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मॉड फंक्शन अलग प्रकार का फंक्शन है, मापांक फलन कहते हैं इसको। तो निश्चित रूप से हमें प्रगुण का उपयोग करते हुए इस सवाल को हल करना होगा और मॉड साइन एक्स पर ध्यान रखना होगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आप ध्यान देंगे कि 9 में हमको इंटीग्रेशन करने बोल रहा है 0 से tan पाई और मॉड साइन एक्स डी एक्स का मान हमें मूल्यांकित करना है। तो हम इसको i मानते हैं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको ये मालूम है कि ये जो tan है, tan टाइम्स ऑफ पाई है, हम इसको सामने कर सकते हैं। तो tan इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड साइन एक्स मापांक फलन है ये, और dx हमें मिलेगा। तो ये किस प्रगुण से ये बात सोची गई, पहले चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम सामने ने उसको वैल्यू को निकाल दें। तो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर आप विशेष ध्यान देंगे कि इंटीग्रेशन आपको मालूम है प्रगुण में 0 से 2a रहता है, और कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करते हैं और वो इसमें जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ 10 है, 10 यहाँ 2 है, तो 2 को हम सामने कर सकते हैं और इंटीग्रेशन 0 to a होगा, वो fx होगा। तो समाकलन के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये प्रगुण कहता है। लेकिन कब? जब हम इस अपर लिमिट को 2a को x के साथ माइनस कर दें तो फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ जांच करके देखते हैं कि यहाँ पर यदि यहाँ हमें fx इज इक्वल टू मॉड एक्स दिख रहा है, मॉड साइन एक्स दिख रहा है, और यदि हम अपर लिमिट यहाँ tan पाई थी तो tan पाई माइनस एक्स करके देखें तो साइन ऑफ tan पाई माइनस एक्स आएगा। और मापांक फलन में मालूम है आपको कि हालांकि माइनस साइन एक्स ही होगा, लेकिन मापांक फलन में ये मॉड साइन एक्स ही रहेगा। तो कुल मिला के ये fx ही है। तो इस प्रगुण को वो फॉलो कर रहा है, तभी हम इस tan जो मल्टीपल है, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर सकते हैं। हालांकि कांस्टेंट दोनों हैं, लेकिन इजी करने के लिए हम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन इजी किस मामले में हो गया, आप अभी ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो tan निकलने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। 0 से पाई लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई, 0 से tan पाई में भी हमको साइन का कर्व 0 से tan पाई तक खींचना पड़ता, क्योंकि मापांक फलन में हम वैल्यूज़ को 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई ऐसा सोचना पड़ता। क्योंकि साइन का जो ग्राफ है आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से होता है, मालूम है आपको कि साइन 0 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये साइन पाई बाई 2 की वैल्यू। तो 0 से पाई तक ही हमें सोचना पड़ा, और ये लिमिट अदरवाइज़ ब्रेक करना पड़ता। तो आप बात समझ रहे होंगे कि मैंने tan पाई को क्यों tan सामने लाया, नहीं तो आसानी से वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें पूरा लिमिट को ब्रेक करना पड़ता। तो यहाँ हमको लिमिट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको दिख रहा है कि जो साइन का वक्र है, साइन का जो ग्राफ है, वो 0 से पाई में पॉजिटिव है, वो y पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो निश्चित रूप से i इज इक्वल टू, हम इसको यदि सॉल्व करें तो वैल्यू वही रहेगी,
tan इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स मॉड रिमूव हो गया। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप मॉड कॉस एक्स नहीं लिख सकते। इंटीग्रेशन मॉड साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हम मॉड कॉस एक्स नहीं लिख सकते। इसके इंटीग्रेशन को ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ग्राफ से ही हमें ये जानकारी मिल रही है कि साइन एक्स का जो मापांक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, 0 से पाई अंतराल में, इंटरवल में पॉजिटिव है। तो अब ये इंटीग्रेशन सामान्य हो गया, आसान हो गया। I इज इक्वल टू tan और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या है हमने बहुत आसान कर दी, 0 से पाई। जो tan पाई थी उसको हमने आसान कर दिया। तो अब बड़े आसानी से हम माइनस भी बाहर निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। माइनस tan कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट रख दिए x के जगह और लोअर लिमिट रख दिए 0। तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 हो गया। और आपको मालूम है कि ये माइनस tan बाहर है, ये माइनस से माइनस tan आया था, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू भी -1 होती है। तो I इज इक्वल टू माइनस tan इंटू -2 माइनस माइनस प्लस I इज इक्वल टू 20 इसका आंसर है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता है। 0 से tan पाई में हम सीधे सॉल्व करने की कोशिश करते तो आप खुद देखिए कि यदि मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता, क्योंकि ये मापांक के अंदर है, मापांक में नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में ब्रेक करना पड़ता, फिर वो साइन नेगेटिव होता, फिर 2 पाई से 3 पाई तो वो पॉजिटिव होता, फिर 3 पाई से 4 पाई नेगेटिव होता। यहाँ नेगेटिव है, y नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो साइन मॉड साइन एक्स की वैल्यू इस केस में नेगेटिव होगी, माइनस साइन एक्स लेना पड़ता। तो ये सवाल काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसको शॉर्ट करने के लिए इस प्रगुण की सहायता से बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं 20 है।